बड़ा लोगन हो नहीं अरे रहने दीजिए भैया के हमारे जनवा गलबा हो भैया। अंकुश उतर के भाग गया। हम लोग भागने वाले थे तब तो कुछ सौरभ भैया भागे। वो पुलिया था बीच में, उसमें कूद कर सोचे भाग जाएं, तब तक में उनका शरीर थोड़ा हाइट, वो भाग नहीं पाए। बस उसी में लोग पकड़ के मारने लगे सीधे। जरा सोचिए, आज जब भारत चांद की सतह पर दस्तक दे चुका है तो ऐसे में यूपी के वाराणसी में ऐसे भी लोग हैं जो जाति बिरादरी के वर्चस्व के लिए हत्या तक कर दे रहे हैं। जी हां, वाराणसी के चौबेपुर के यादव बहुल्य गांव के 20 साल के लड़के की बगल के ही ठाकुर बहुल्य गांव के कुछ लड़कों ने मामूली विवाद में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब 5 नामजद हत्यारोपियों और कई अज्ञात की तलाश में जुट गई है और जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। दरअसल वाराणसी में रविवार की शाम चौबेपुर क्षेत्र के रहने वाले 20 साल के सौरभ यादव को उसके एक नजदीकी दोस्त ने बुलाया। सौरभ यादव जो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था, वो एक और दोस्त अंकुश राजभर से मिलने के लिए निकला। लेकिन सौरभ के परिवार वालों को क्या पता था कि कभी सौरभ सही सलामत घर वापस ही नहीं आएगा। दरअसल सौरभ की हत्या के दौरान वहां मौजूद एकमात्र उसके दोस्त और चश्मदीद ने बताया। तब तक में सौरभ भैया को कॉल आया एक, वो बोला भाई हमें लोग मार के मुआ देंगे, जल्दी आओ। तुरंत वहाँ से गाड़ी घुमा लिए, हम लोग आशापुर आने लगे। तब तक बीच में अशोका के पास थोड़ा सा आगे एक वो था, थोड़ा वो टाइप में, गढ़ा टाइप में नहीं, अंधेरा टाइप में था। अब प्लस वहाँ पे भीड़ नहीं था, बस उसी सन्नाटा था। हाँ, उसी पे गाड़ी रोके। ऐसे हम लोग जा रहे थे, बस ऐसे गाड़ी ले आकर सीधे ऐसे गाड़ी खड़ा कर दी। उसमें हम लोग लड़ गए। वो जो हमारे पीछे बैठा था वो उतर के भाग गया तुरंत। अंकुश उतर के भाग गया। हम लोग भागने वाले थे तब तो कुछ सौरभ भैया भागे। वो पुलिया था बीच में, उसमें कूद कर सोचे भाग जाएं, तब तक में उनका शरीर थोड़ा हाइट, वो भाग नहीं पाए। बस उसी में लोग पकड़ के मारने लगे सीधे। कौन थे वो लोग, कितने लोग थे, क्या क्या हथियार था उनके पास? उनके पास एक वो मोटा सा वो था, उसका क्या नाम है, हाथी की तरह वो भी था, राड। उसी से मारने लगे तुरंत। कितने लोग थे? वैसे कि 7-8 लोग थे। अच्छा, तो कौन थे वो, तुम पहचाने उस समय? पहचाने नहीं। तो तुम वहाँ पे खड़े थे, सब देख रहे थे? खड़े थे, हम गए छोड़ाने, हमें धक्का दिया गया। फिर कितने देर तक ये सब चलता रहा? ये करीबन 10 मिनट चला। तब तक में कोई नहीं आया। तब हम पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। तुम ही बुलाए पुलिस को? पुलिस बुलाए, तुरंत पुलिस आई। उसके बाद हम 108 पे फ़ोन किए, 108 नंबर नहीं आई। ऑटो बुलाए, तुरंत लेकर दीनदयाल गए। दीनदयाल से फिर पुलिस साथ में थी? हाँ, पुलिस साथ में थी। दीनदयाल गए, दीनदयाल से रिफर कर दिया BHU के लिए। हम BHU लेकर चले गए। BHU सब काम होने लगा। चश्मदीद के मुताबिक जगह तक लाने वाला अंकुश वहां से भाग निकला। वहीं सौरभ यादव के पिता बचाऊ ने अपने बेटे की हत्या के पीछे बहुत ही मामूली कारण ये बताया कि सौरभ का दोस्त साहिल था, जिसकी गाड़ी में कुछ ठाकुर लड़कों ने टक्कर मार दी थी, जिसका सौरभ ने विरोध किया। सौरभ ने उस लड़के को सिर्फ धक्का दिया था और फिर साहिल को उसके घर ले जाकर छोड़ दिया। उनमें हो रहा था कि मतलब वो गाड़ी लेके साहिल खड़ा रहना, वो आके टक्कर मार दिया। टक्कर मार दिया तो सौरभ ने बोला कि तई देख के चलाओ यार, तो उसको गाड़ी गलौज दे दिए। कौन थे वो लोग? ए ठाकुर हुआ, यहाँ का नाम भी है। और उसके बाद आपके बगल के गांव के दूसरे गांव के ठाकुर लोग हैं? ठाकुर है कमौली गांव। अच्छा। और तो ये करेरे हाथे झोंक दिया सौरभ ने? हाँ, सौरभ यादव करेरे हाथे झोंक दिया। साहिल के लेके उसको घर पहुंचा दिया। अच्छा। सौरभ गए इतने मतलब कुछ नाम जिनके खिलाफ आप लोग मुकदमा लिखाए हैं, कौन है वो लोग? ठाकुर हैं, सब लोग ठाकुर हैं। नाम भी लिखल हो, FIR वाला को रखल हो, ताला बंद करके, दोनों ताला बंद हो। तो क्या यहाँ आप लोगों में पहले से कुछ इस तरह का झगड़ा विवाद होता चला? हाँ, और कोई झगड़ा उसके ठाकुर और यादव में कुछ पहले से किसी तरह की गांव, ये इस गांव के लोग और उस गांव में कभी महासीपुर से ठाकुर लोग से झगड़ा रहा, बस वही झोंक दिया है करेरे हाथे। मरनी महासीपुर इस गांव से ठाकुरों का झगड़ा रहता रहा। हाँ, तो वही झोंक दिया, तो वो कहा कि तुमको हम जान से मारेंगे। किसी ने नहीं सोचा था इतनी मामूली सी बात पर सौरभ यादव की हत्या कर दी जाएगी।
अब सौरभ के पिता ने न्याय की मांग की है। वहीं हत्या के मामले में सारनाथ थाने में पुलिस ने कमौली गांव के 4 ठाकुर लड़कों और सौरभ के साथ मौजूद अंकुश राजभर यानी कुल 5 ज्ञात और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उनकी खोजबीन की जा रही है। संडे की रात में करीब 11 बजे 112 को सूचना आई थी कि सुरभि होटल के पास कुछ लोगों ने एक लड़के को मार के घायल कर दिया है और नाले में पड़ा हुआ है। तो तत्काल हमारी पीआरबी पहुंची, उसके बाद मैं पहुंचा, हमारे इंस्पेक्टर सारनाथ पहुंचे और उसको दीनदयाल उपाध्याय ले जाया गया, जहां उसको गंभीर चोट सर में आई हुई थी। वहां से उन्होंने ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया गया, उसको तत्काल ट्रामा सेंटर ले जाया गया, लेकिन कल सुबह 6 बजे वो एक्सपायर कर गया। उसके पिता बचाऊ यादव ने कमौली गांव के 4 लड़कों के खिलाफ नामजद 302 में FIR कराई है और पोस्टमार्टम के बाद उन लोगों ने कुछ थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया था गौरा बाज़ार में, तो समझा बुझा के शव का अंतिम संस्कार रात में ही करा दिया गया है। जो इसमें वांछित हैं और नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं चौबेपुर और सारनाथ से। वो दोनों लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके घरों पे और जो रिश्तेदारियां हैं और अन्य संभावित स्थान हैं उनके मिलने की लगातार वहाँ दबिश दी जा रही है और शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। वजह बस वर्चस्व की है, दोनों एज ग्रुप एक ही है, मारने वाले और मरने वाले का। और आसपास के गांव में 1-2 किलोमीटर की दूरी में कमौली और गौरा का जो मड़ई महासेपुर है, इनके बीच में उनका लोकल मार्केट गौरा बाज़ार है। तो एक करीब 1 हफ्ते पहले से इनमें आपस में कुछ सामान्य सी बात को लेके ही विवाद हो गया था। उसी बात को लेके इन्होंने मारपीट की और उसके सर पे गंभीर चोट आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।